मौजूदा जो बंदिशें हैं उसके अंदर 15 दिन की मज़ीद तौसी का फ़ैसला किया गया, यानी कि ये 9 मई तक जो मौजूदा सूरत हाल है वही हम आगे लेके चलेंगे। वफाकी हुकूमत ने मुल्क गिर लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तौसी कर दी। 9 मई तक मौजूदा सूरत हाल चलेगी। सूबाई हुकूमतें सूबों में सूरत हाल के मुताबिक फैसला करेंगी। रमज़ान में सहर और इफ्तार में बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं 57 लाख खानदानों में एहसास प्रोग्राम के तहत रकम पहुँचा चुके हैं। रमज़ान फैसला कुन महीना है, एहतियात कर ली तो ईद के बाद सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। मौसर इक़दामात न हुए तो जुलाई के वस्त तक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की तादाद 2 लाख हो सकती है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 13 अफराद जाँ बहक, अमवात 237 हो गई। 24 घंटे में 642 नए केसेस रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 8,391 मरीज जेर इलाज हैं। 111 की हालत तशवीशनाक है। कराची में अस्करी फोर के एक बंगले में कोरोना पेशेंट्स की इत्तला। बासर फैमिली के 2 अफराद ICU में जेर इलाज होने के बावजूद बीमारी को छुपाया गया। मुतासरा फैमिली के ड्राइवर और मुलाजमा में भी वायरस पाया गया। मुताल्लिका इदारे ने घर के बाहर नोटिस लगा दिया। हमें अपनी जान की तो परवाह नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली की तो सबको परवाह होती है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टरों को बचाएं, क्योंकि अगर डॉक्टर मरना शुरू हो गए तो फिर मरीजों को देखने वाला भी कोई भी नहीं होगा। हमें अपनी जान की परवाह नहीं, मगर खानदान की फिक्र सबको होती है। डॉक्टर्स को बचाएं, अगर डॉक्टर्स ना रहे तो इलाज करने वाला कोई नहीं रहेगा। कराची में डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर नुसरत शाह डॉक्टर्स की मुश्किलात बयान करते हुए अबदीदा हो गईं। कहा कोरोना फेफड़ों पर हमला करे तो वेंटिलेटर भी नहीं बचाता। हम आगाही दे रहे हैं मगर लोग नहीं मान रहे। अगर एहतियात ना की तो मामलात काबू से बाहर हो जाएंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का शहबाज गिल के डॉक्टर से मुतालिक सियासी बयानबाजी पर इजहार अफसोस। अगले 15 दिन निहायत अहम है। इसमें कोशिश करें इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर भरपूर एहतियात बरती जा सके। अपने घरों को इबादतगाहें बनाएं। कोरोना वायरस के खिलाफ सिविल मिलिट्री क़यादत जामे हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रही है। कोरोना के फैलाव के खदशे के पेश नज़र इज्तिमाई एहतियात की शदीद ज़रूरत है। 2 हफ्ते में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ सकती है। हमारे आइसोलेशन सेंटर्स और टेस्टिंग की इस्तेदाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। DG ISPR कहते हैं कि वबा से निमटने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार ला रहे हैं। मुस्तहक़ीन तक 3.5 लाख बैग्स पहुँचाए जा रहे हैं। मुश्किल वक्त में चीन की मदद को कदर की निगाह से देखते हैं। पाक फौज का कोरोना वायरस की ड्यूटी पर IS अलाउंस ना लेने का फैसला। मुल्क में कल पहला रोज़ा और आज तरावी। मसाजिद में नमाज तरावी होगी मगर बड़े इज्तिमात नहीं होंगे। सिंध में आज से 3:30 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन किया गया। जुमे के महदूद इज्तिमात। वज़ीर आला सिंध कहते हैं रमज़ान मुबारक में मज़ीद एहतियाती तदबीर अपनाना होंगी। मुराद अली शाह ने रमज़ान के दौरान कारोबार के SOPs से आगाह कर दिया। कहते हैं कारोबार पीर तक जुमेरात सुबह 9 से 3 बजे तक होगा। अशियाए ज़रूरिया की दुकानें सुबह 8 से 5 बजे तक खुली रहेंगी। खाने की डिलीवरी 5 से 10 बजे तक होगी। रमज़ान में डबल सवारी भी बंद होगी। वज़ीर आज़म की रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर कौम को मुबारकबाद। कहा कौम को इस मुश्किल सूरत हाल का मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म ने वीलॉगर से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान को कोरोना के मामले पर दुनिया भर से कोई माली इमदाद नहीं मिली, सिर्फ IMF ने कर्जों की किस्तों में सहूलत दी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट गिर चुकी हैं, ज़र मुबादला कम हो गया। कोरोना बहुत बड़ा इम्तिहान है। लॉकडाउन पर राय मुख्तलिफ थी, कारोबार बंद नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास। वज़राए आला ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की।
सदर मुमलिकत ने इंसदाद स्मगलिंग ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक 30 लाख की मालियत की अशिया की स्मगलिंग पर 2 साल की सजा होगी। 1 करोड़ से जायद मालियत की अशिया की स्मगलिंग पर 14 साल सजा होगी। स्मगलिंग में सहूलतकारों मामनत करने वालों पर भी सजा का इतलाक होगा। ऑर्डिनेंस का इतलाक गैर मुल्की करेंसी, सोना, चांदी, जवाहरात, चीनी, दालें, चावल, आटे, घी, तेल की स्मगलिंग पर भी होगा। 26 फरवरी को पाकिस्तान में कोरोना के पहले केस की तशखीस से अब तक 456 मरतबा हिंदुस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर चुका है। एक शीरखार बच्चा शहीद और 31 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 7 ख़वातीन और 8 बच्चे भी शामिल। कोरोना की आलमी वबा और अक़वाम मुत्तहिदा की जंगबंदी की अपील के बावजूद भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की 456 बार खिलाफ वर्जियाँ की। भारत और RSS हिंदुत्व को फ़रोग़ दे रहा है। भारत ने कोरोना की आलमी वबा को इस्लाम से जोड़ने की नाकाम कोशिश की तो दुनिया ने मजम्मत की। DG ISPR कहते हैं कि भारत को जब भी अंदरूनी तौर पर मसाइल का सामना हो तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देता है। आर्मी चीफ ने कमांडर्स को बॉर्डर्स और मुल्की सिक्योरिटी पर नज़र रखने की हिदायत की है। मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो नई डिजिटल पॉलिसी ला रही है, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हम सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में इश्तिहारात देने जा रहे हैं। हुकूमत का डिजिटल मीडिया पॉलिसी लाने का ऐलान। मामूने इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, पाकिस्तान की तारीख में सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर इश्तिहारात देने जा रहे हैं। यूट्यूब चैनल्स रजिस्ट्रेशन के लिए PID से कार्ड ले सकते हैं। नौजवान अपने चैनल बनाएं, हुकूमत तरबियत देगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोरोना फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन में तोसी का फैसला नागुज़ीर है। ग्रोसरी, किराना, डिपार्टमेंटल स्टोर, ज़रूरी दवाएं, बीज, खाद की दुकानें, ऑटो वर्कशॉप सुबह 9 ता शाम 5 खुली रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब की अरकान असम्बली से गुफ्तगू, कहा कोरोना के साथ करप्शन का खात्मा हमारा पहला एजेंडा है। वज़ीर आला पंजाब से सनतकारों की मुलाकात, कोरोना हिफाजती सामान का अतिया दिया। उस्मान बुज़दार का इजहार तशक्कुर। चीनी डॉक्टर्स की टीम मेडिकल सामान और आलात लेकर पाकिस्तान पहुंच गई। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल हुआंग की सरबराही में टीम 2 खुसूसी तैयारों में पहुंची। चीनी डॉक्टर्स को कोरोना वबा के इलाज का खुसूसी तजर्बा है। चीनी टीम आइंदा 2 माह कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने चीनी टीम को खुशामदीद कहा। ISPR के मुताबिक चीनी टीम की आमद आहिनी भाइयों और हर मौसम की दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। तेरे मेरे हाथों से होगा साफ पाकिस्तान, होगा साफ पाकिस्तान। डेटॉल होगा साफ पाकिस्तान मुहिम का 1 साल मुकम्मल। सालगिरह के मौके पर डेटॉल और ARY डिजिटल का एक बड़ा कदम। कोरोना से निपटने के लिए 10 लाख रुपए के डेटॉल सोप का अतिया। रैकेट बैंकिजर के CEO काशान हसन कहते हैं कि डेटॉल और ARY की शराकत साफ और महफूज पाकिस्तान की आइनेदार है। ARY के सदर और CEO सलमान इकबाल कहते हैं कि हमारा मिशन सूरत हाल से निपटने के लिए दुरुस्त मालूमात फराहम करना है। मेजर रिटायर्ड सुलेमान आजम खान सेक्रेटरी दाखिला और यूसुफ नसीम खोकर को नया सेक्रेटरी कॉमर्स तैनात कर दिया गया। रमजान से 1 रोज पहले यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन की हड़ताल। शहरियों को सस्ती अशिया की फराहमी मुअत्तल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मुलाजमीन के लिए मुराद का ऐलान। डेली वेजेस मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 17,500 कर दी। सालाना इंक्रीमेंट और 1 माह का एजाजिया देने की मंजूरी। अशियाए ज़रूरिया के बहरान का मुकदमा। सिंध हाई कोर्ट में मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट जमा। अदालत ने वफाकी हुकूमत और सूबाई डिविजनल कमिश्नर से 7 मई तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। शफाफियत इसमें एक बहुत ही अहम अंसर होता है। पाकिस्तान की तारीख में किसी समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम में इस हद तक शफाफियत कभी नहीं लाई गई।
एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत इमदाद का सिलसिला जारी। 12,000 नकद मिलने पर लोग वजीर आजम के मशकूर। मोमिन खुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं कि शफाफियत के लिहाज से एहसास इमरजेंसी कैश तारीखी प्रोग्राम है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 1,93,000 से बढ़ गई। 27.5 लाख मुतासिर। अमेरिका में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 50,000 से बढ़ गई। इटली में 25,549, फ्रांस में 21,856, बरतानिया में 19,506 और भारत में 722 अफराद जान से गए। कोरोना से मुतासरा 7,51,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। फेफड़ों की फर्श धोने के केमिकल से सफाई, जिस्म में मौजूद कोरोना का अल्ट्रा वायलेट शुआओं से खात्मा। अमरीकी सदर के निराले मशवरों से सोशल मीडिया पर मीम्स का भूचाल। लोगों के डिसइंफेक्टेंट के साथ मस्तियों भरे ट्वीट्स। मां पूरी आर्मी आई डॉक्टर्स के सलाम पेश कया तो पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम फोर्सेस को मेरा सलाम। आई सैल्यूट डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एंड एयरवाई न्यूज़। कोरोना वायरस के खिलाफ बरसरे पैगाम डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को एयरवाई न्यूज़ का सलाम। आप भी फ्रंट लाइन सोल्जर्स को भेजें खराज तहसीन। हमें व्हाट्सएप करें 03202796 पर। थूक ना लगाएं तो बॉलर गेंद को कैसे चमकाएं। कोरोना वायरस से तबाही के बाद गेंद पर थूक लगाना खतरनाक करार। क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग कानूनी करार देने पर गौर। आईसीसी क्रिकेट कमेटी बॉल टेम्परिंग पर गौर करेगी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,792 रुपए 7 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 79 पैसे का हो गया। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।